This is your argument plane. At this point Z और Z1, ये आपका Z, ठीक है, और एंगल बिटवीन देम इज द थीटा, ये ओरिजिन। फर्स्ट ऑफ ऑल let us take this, this makes an angle alpha. If line joining origin to Z1 makes an angle alpha, then how to get this alpha? Alpha कैसे मिलता है? If the line joining origin to Z1 makes an angle alpha with positive real axis, then ये alpha कैसे मिलता है? Argument of Z1. Tan Argument. alpha equal to y by x. So is let us take this point in the x1, y1. तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, then this became y1 and x1. तो clearly tan alpha is equal to y1 upon x. अल्फा क्या हो जाता है? tan inverse y by x. तो tan inverse y by x is called argument of z. ठीक है, so that is the first point. If the lines joining a line segment, better you can write line segment joining origin to Z1 makes an angle alpha with respect to positive real axis, negative के साथ में, then alpha you can write argument of Z. तो ये सपोज बीटा एंगल कर रहा है, ठीक है, सिमिलरली बीटा यू कैन राइट आर्गुमेंट ऑफ Z2. मुझे थीटा चाहिए, लेट एंगल बिटवीन देम इज द थीटा. थीटा को क्या लिखोगे? Beta minus Argument. बीटा माइनस अल्फा. क्लियरली थीटा इज द बीटा माइनस अल्फा which is argument of Z2 minus argument of Z1. Also you can write argument of Z2 upon Z. Z1. Also you can write argument of Z2 minus 0 upon Z1 minus 0. जरूरी नहीं कि हमेशा हम एंगल ओरिजिन से ही कंसीडर करेंगे, ठीक है ना? Yes. If I make argument of Z1 upon Z2 तो मुझे क्या मिलेगा? आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा? So alpha minus beta. अल्फा माइनस बीटा. अल्फा माइनस बीटा मतलब क्या होगा? Minus theta. minus theta. Minus theta. तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दोगे, आपका एंगल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. यहाँ पे क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो थीटा आ रहा है. जब आप इसको इंटरचेंज कर दोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दोगे, आपका रोटेशन चेंज हो जाएगा. वही एंगल मिलेगा बट रोटेशन चेंज हो जाएगा.
सपोज दिस एंगल इज द 60 डिग्री, तो इसको चेंज कर देंगे तो हम विल गेट -60 डिग्री। ठीक है, तो अभी इसको मैं ऐसे रखता हूँ, लेट Z1, ये आपका Z2, ये आपका Z3, एंड दिस एंगल इज द थीटा। ठीक है, देन हाउ टू गेट दिस थीटा, ये थीटा आपको कैसे मिलेगा? Argument Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z2. यही कंसेप्ट यूज करो। यहाँ पे ओरिजिन था तो Z1 Z2 माइनस ओरिजिन अपॉन Z2 माइनस 0 अपॉन Z1 माइनस 0, यही था आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस 0 अपॉन Z1 माइनस 0। इसमें क्या होगा, Z1 माइनस Z2 Z3 अपॉन Z3 माइनस Z2। Z2 तो थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2। ठीक है, इफ यू मेक आर्गुमेंट ऑफ, इसका उल्टा कर दोगे, Z3 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस सॉरी Z1 माइनस Z2, तो क्या मिल जाएगा? minus theta. माइनस थीटा। आपका रोटेशन चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। और आप इसको लिख सकते हो आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2 माइनस Z3। इट इज लाइक वेक्टर, वेक्टर जैसा आपको ट्रीट करना पड़ता है। ठीक है, आपको दोनों क्या करोगे, एक पॉइंट से स्टार्ट करोगे, तो ऐसे वेक्टर डालोगे तो Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ऐसा Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2। तो दोनों वेक्टर क्या हो रहा है, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, को दीज आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। ऐसे करो, नहीं तो ऐसे कर सकते हो, दोनों को टर्मिनेट कर सकते हो। आपका मेथड ए होना चाहिए, दोनों को दोनों वेक्टर एक पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, नहीं तो दोनों वेक्टर एक पॉइंट पर एंड होना चाहिए। उल्टा करोगे तो सपोज मैंने एक का डायरेक्शन ऐसे डाल दिया, एक का डायरेक्शन ऐसे डाल दिया, Z1, ये Z2, ये Z3। तो इफ यू फाइंड आउट Z, लेट दिस एंगल इज द थीटा, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z3, ये आपको क्या देगा? Pi minus theta. यस, ये हो जाएगा आपका पाई माइनस, क्योंकि वेक्टर के हिसाब से इसका क्या होगा, ये डायरेक्शन में चला जाएगा, तो आपको ये एंगल मिल जाता है, आपको थीटा नहीं मिलता, आपको पाई माइनस थीटा मिलता है। इट इज लाइक वेक्टर, वेक्टर के हिसाब से ये होगा। ठीक है, जब ट्रायंगल में सपोज ये ले रहा हूँ ए बी सी, let this angle alpha, this one beta, this one gamma, ये आपका Z1, ये आपका Z2, ये आपका Z3। then how to get beta, beta angle कैसे मिलेगा? Argument of Z1 minus Z2 divided by Z3 minus Z2. argument of Z1 minus Z2 upon Z3 minus, Z3 minus और आप लिख सकते हो argument of Z2 minus Z2 minus Z2 minus Z1 Z1 divided upon by Z2 Z2 minus Z2. minus, एक पॉइंट से स्टार्ट करो, नहीं तो एक पॉइंट से एंड करो, बट इसका रोटेशन प्रॉपर होना चाहिए। हाउ टू गेट गामा, Argument of Z3 minus Z1 divided by Z2 minus Z2. argument of Z3 minus Z2. नहीं अब सर, Z3 minus तो Z1. Z1 होगा ना Z3 ये
Z3 minus Z2 upon बराबर है Z3 सर। minus Z1. हाँ सर बराबर है। Is it right? ये पार्ट को ठीक से समझो. हाँ सर राइट है। दिस इज करेक्ट. आपको मैंने क्या बताया था? सी को आप- बी के जगह पे लाके चेक कर सकते हाँ बस हर पॉइंट टू गेट योर एंगल आप क्या करो, इसके लिए कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, मतलब आपका ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि ए एंगल के लिए Z1 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z3 किया जाता है. ये अपर लाइन का एंगल, ये लोअर लाइन का एंगल, ये हमेशा बड़ा एंगल देता है, ये छोटा एंगल देता है. ओके, जो रोटेशन के हिसाब से हम मान के चलो कि ये ओरिजिन होगा, तो ये एंगल ए लाइन जो होता है ना, ये ज्यादा एंगल देता है, ये कम एंगल देता है. अब सी को वही पोजीशन पर मैं ले आता हूं, तो आपको देखना पड़ेगा आपका कौन सा लाइन ऊपर जा रहा है, कौन सा लाइन नीचे आ रहा है, आपका अपर लाइन कौन सा है, लोअर लाइन कौन सा है. जब मैं सी को बी पर लाऊंगा तो बी पॉइंट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? ऊपर जाए। ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है, तो बीसी आपका अपर लाइन, एसी आपका लोअर लाइन. तो आपको न्यूमरेटर अपर लाइन होना चाहिए, डिनोमिनेटर लोअर होना चाहिए. इसको प्रॉपर्ली समझो, अदरवाइज आप ये दोनों से कोई एक के साथ जाओ, दोनों के साथ मत जाओ. दोनों के साथ जाओगे तो फिर कंफ्लिक्ट होगा. इसके साथ जाओ तो आप क्या कर रहे हो, दोनों को एक एंड पर एंड करा रहे हो. Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 एक पॉइंट पर एंड करा रहे हो. ठीक है. एंड न्यूमरेटर क्या होता है आपका, एंटी क्लॉकवाइज होता है. न्यूमरेटर Z1 माइनस Z2 मतलब एंटी क्लॉकवाइज, Z3 माइनस Z2 मतलब क्लॉकवाइज. आप इसके साथ जाओगे, ओनली ये कंसेप्ट के साथ जाओगे, देन न्यूमरेटर एंटी क्लॉकवाइज, डिनोमिनेटर आपका क्लॉकवाइज होना चाहिए. तो वो कंसेप्ट भी डाल सकते हो. आप देखो गामा के लिए क्या होगा, Z1 से Z3, Z2 से Z3, आपको देखना पड़ेगा कौन सा एंटी क्लॉकवाइज कौन सा क्लॉकवाइज. आप दोनों को Z3 पर ला रहे हो, Z3 आ जाएगा. तो Z1 से आप एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो कि Z2 से एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है. मैं दोनों को Z3 पर ला रहा हूं, दोनों को. which one एंटी क्लॉकवाइज? Z2। Z2. तो ये होगा Z2 माइनस Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस, सॉरी Z1 माइनस क्या कर रहा हूँ, Z3 पर एंड करा रहा हूँ ना, Z2 माइनस Z3 आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3. करेक्ट. एंगल अल्फा क्या होगा? Z3 minus Z1 upon Z3 माइनस Z2 Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 upon Z2 minus। Z2 माइनस, मतलब दोनों को तो अल्फा पर लाना पड़ेगा ना, Z1 पर लाना पड़ेगा दोनों को. हाँ। ठीक है. इसमें देखो आपका कौन सा क्लॉकवाइज कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, बस इतना ही देखना है. एंटी क्लॉकवाइज न्यूमरेटर, क्लॉकवाइज डिनोमिनेटर. कौन सा होगा? आर्गुमेंट Z3 हो ऑफ जाएगा Z3 माइनस Z1 Z3 Z3 माइनस माइनस Z1 Z1 अपॉन Z2 माइनस Z। Z1. करेक्ट. Yes। तो ये कंसेप्ट के साथ जा सकते हो, नहीं तो अपर लाइन माइनस लोअर लाइन. इसके हिसाब से आप हमेशा बी पॉइंट पर लाओगे. ए को बी पॉइंट पर लाओ. ए को जब मैं बी पॉइंट पर लाता हूं तो व्हिच वन अपर, ऊपर कौन चला जाता है? ए को बी पर लाया रोटेट करके, आप क्लॉकवाइज रोटेट करो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, कैसे भी रोटेट करो. ए को जब ए पॉइंट को जब बी पॉइंट पर ले आता हूं तो मेरा ऊपर कौन सा पॉइंट जाता है, अपर वर्टेक्स कौन सा होता है?
सी की बी? C. C. सी होता है। तो आपका क्या होगा, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। समझा? Yes, sir. ये एंगल चाहिए आपको, आप इसको बी पर ले आओ, सी पॉइंट को बी पर लाओ, चेक करो कौन सा ऊपर जा रहा है, अपर वर्टेक्स कौन सा हो रहा है, बी हो रहा है कि ए हो रहा है। तो मैं जब सी को बी पर ला रहा हूं तो मेरा अपर क्या हो रहा है, बी हो रहा है। तो बी माइनस सी अपॉन ए माइनस सी हो जाएगा, इतना ही। किसी को नहीं समझा तो बताओ। समझाइए। Yes. Yes, sir. तो ऐसे दो लाइन रहेगा। इफ दिस एंगल इज द थीटा, ये आपका जेड हो, Z2, Z3, Z4, then how to get that theta? Argument of Z1 माइनस Z2. Z2। आप ए पॉइंट नहीं है आपके पास, ए पॉइंट होगा तो आप Z1 माइनस, सपोज Z नॉट होता तो Z1 माइनस Z नॉट अपॉन Z3 माइनस Z नॉट बोलो। अभी ये पॉइंट मैंने नहीं दिया तो यू कैन से Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2। Z4. Z. Yes, sir. ठीक है, Z3 माइनस, you know, every complex number you can write R into cos theta plus Cos I theta sin plus theta. I sin I theta. sin theta. What is your R? Mod Z. Magnitude. Z. Mod Z. Magnitude of Z. Theta Argument of Z. Z. Argument of Z. argument of Z। ये पार्ट को भी समझो ठीक से। जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट आपके पास थीटा है, लेट दिस इज Z, तो आर्गुमेंट ऑफ Z आपके पास थीटा है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कैसे लिखूंगा? तो Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4 को कैसे लिखेंगे? Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4, इसका मॉड Z, you can write mod Z, this is the mod Z into cos theta plus I sin theta, है ना? Yes, sir. Every Z you can write mod Z into cos theta plus I sin theta, और थीटा उसका आर्गुमेंट होना चाहिए। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने दिया था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट थीटा है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखेंगे? इट्स मॉडुलस इनटू cos theta Into plus cos I। theta plus I sin theta. Plus I sin theta. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हम यूज कर चुके हैं, इसको भी ठीक से समझो। If argument of Z is equal to theta, then Z always you can write mod Z into cos theta plus I sin theta। ठीक है, अब देखते हैं। If ये मैंने L1 ले रहा हूं, let us take this is L2। If L1 perpendicular to L2, तो क्या होगा? I से मल्टीप्लाई करेंगे थीटा आपका 90 होगा। Yes, cos theta is equal. जब मैं थीटा को 90 डाल देता हूं तो ये 0 दे देता है, ये आयोटा दे देता है, ठीक है ना? ये टोटल क्या हो गया? आयोटा। मॉडुलस मतलब ये हमेशा रियल नंबर होता है, पॉजिटिव, इनफैक्ट पॉजिटिव रियल नंबर। Purely imaginary. तो whenever L1 perpendicular to L2, आपका ये जो फॉर्मेट रहेगा, that implies Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z4 is purely imaginary। जब Z प्योरली इमेजिनरी होता है
तो अब जेड एंड जेड कंजुगेट के बीच में क्या रिलेशन होता है? Sum is 0. That implies आपका if you consider this one as z, तो ये होगा z प्लस z कंजुगेट इक्वल टू 0. तो ऐसे फॉर्मेट में आपको कहीं पे भी क्वेश्चन दिखेगा, मतलब z प्लस z कंजुगेट इक्वल टू 0, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, और रिवर्स 90 डिग्री दिया जाएगा तो आप ये कंसेप्ट को यूज कर सकते हो, z प्लस z कंजुगेट इक्वल टू 0. ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपका मॉड्यूल में था, 90 डिग्री हो रहा था तो फिर मतलब एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री, इसको हम यूज करते थे. पैरेलल होगा तो प्योरली रियल. Purely real. Only real होगा. तो थीटा 0 हो जाएगा, यस Zero साइन थीटा 0. और पाई होगा जो भी है, मतलब एक एंटी पैरेलल होता है, तो वो केस में क्या होगा, ये प्योरली रियल हो जाएगा. दैट मीन्स Z Z equal equals to to Z Z constant. constant. माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z4 इज प्योरली रियल. जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है देन z इज इक्वल टू z. समझा? Yes. तो इसके ऊपर सपोज दिस इज z1, this is z2 एंड इनके बीच में एंगल थीटा, राइट? तो z1 गिवन, एंगल गिवन, इसका मैग्नीट्यूड भी दिया गया. सपोज दिस लेंथ इज द 4, दिस लेंथ इज द 10. आपको z2 निकालना है. कैसे निकालोगे? z1 गिवन, एंगल गिवन, लेंथ्स आर गिवन, देन आपको z2 निकालना है. कैसे करोगे? The component of Z1 निकालेंगे along Z. सर Component of Z1 upon 4 करके उसको सिर्फ थीटा से मल्टीप्लाई करके फिर 10 से भी मल्टीप्लाई. आपको वही Sir, रोटेशन unit vector लेके कर सकते हैं. Yes sir, unit vector. हाँ यूनिट में. कौन सा यूनिट वेक्टर? So Z1 के along एक unit vector लेके उसको sis theta से multiply कर लेंगे तो Z2 के along आ जाएगा unit vector. Yes sir. और फिर 10 से मल्टीप्लाई करें Z के बाद. आप वही रोटेशन यूज करो. रोटेशन में आपको क्या मिलेगा? हाउ टू गेट दिस थीटा? ये थीटा कैसे मिलता है? Z2 minus 0 upon Z1 Argument of Z2 minus आर्गुमेंट ऑफ 0 divided by z2 Z1 minus 0. माइनस 0 अपॉन z1 माइनस 0. am I right? Yes sir. Yes sir. Which is argument of z2 by z1. तो ये आपका थीटा. तो z2 by z1 को आप कैसे लिखोगे? So mod Z2 by Z1 into mod Z2 by z2 by z1 का sis मॉड theta. अपॉन इनटू cos cos थीटा theta प्लस plus I sin theta. Plus sin theta. मॉड ऑफ z2 कितना? 10. 10. 10. 10. तो 10 by 4 into cos थीटा. सपोज ये थीटा की जगह लेटेस्ट टेक 120 डिग्री दिया गया, लेटेस्ट. तो cos 120 डिग्री प्लस I sin 120 डिग्री, which is 5 by 2 omega. Z2 by Z1. ये cos 120 प्लस I sin 120 कितना होता है? ओमेगा होता है ना? Omega. Yes sir. तो Z2 क्या हो गया? 5 by 2 omega चाहिए. 5 by 2 ओमेगा Omega into Z. Z1. तो Z1 आपके पास है तो you'll get Z2. और कुछ सोचना ही नहीं है, मतलब ये
रोटेशन यूज करो, आपका दूसरा मतलब मिल जाएगा। सपोज ये 90 होता, सपोज ये एंगल 90 होता, फाइव बाई टू आयोटा Z1। तो Z2 by Z1 क्या होगा? Z2 by Z1 became 5/2 into iota, Yes, sir. Yes, sir. मिल जाता है। इसका मतलब मैं जितना I मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो क्या होता है? 90 degree डिग्री से rotate. घूमता 90 रहता है। डिग्री रोटेट करता है, वो 90 डिग्री रोटेट करता है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड अलग अलग था, सपोज सेम मैग्नीट्यूड रहेगा तो क्या होता है? ये 5/2 नहीं होगा, वो 1 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सपोज Yes, sir. Z1 का मैग्नीट्यूड Z2 का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब एक वेक्टर को मैं रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई एक वेक्टर को मैं रोटेट करूंगा, ये Z1, इसको मैं 90 डिग्री रोटेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? I into Z1 इफ यू रोटेट 90 डिग्री, क्योंकि आपका Z2 by Z1 कितना मिल जाएगा? Z2 by Z1 का मॉड इंटू cos π/2 प्लस I sin π/2, और ये आयोटा हो जाता है, बाकी ये कैंसिल हो जाता है। Cancel हो गया। दैट मीन्स Z2 is equal to I into Z1, इसलिए ये Z1 होगा तो ये I Z1 होगा, और 90 डिग्री घुमाएंगे, ये होगा Minus Z1. I square Z1, मतलब माइनस Z1, और 90 डिग्री रोटेट करेंगे, माइनस I Z1. ये I क्यूब Z1 और माइनस I Z1, फिर 90 डिग्री घुमा देंगे, I raised to 4 Z1. Z1, हाँ, वो तो इक्वल होता है ना, Z1 तो इसका Yes. मतलब 360 डिग्री जब रोटेट करता है पॉइंट में सेम हो जाता है। तो सेम वेक्टर को आप रोटेट करोगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो आयोटा मल्टीप्लाई होगा। क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेंगे, माइनस आई माइनस आई, माइनस आयो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे प्लस आई, Plus मतलब I. आयोटा मल्टीप्लाई होगा। नहीं, आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे माइनस आई मल्टीप्लाई, है ना? देखो ना, Z1 के साथ क्या हुआ, ये माइनस आई Z1 मिला कि नहीं मिला? यस तो रोटेशन में आपको कोई भी एंगल आप रोटेट करा सकते हो, बस आपको ये फॉलो करना है। मेन होता है कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर यू कैन राइट इट्स मॉडुलस इनटू cos थीटा प्लस i sin थीटा, और थीटा उसका आर्गुमेंट होना चाहिए। आपको आर्गुमेंट पता है तो फिर आप कर सकते हो। समझाइए। यस सर। बाकी हम स्ट्रेट लाइन पर कुछ अच्छा, इसके ऊपर मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक कंडीशन दिया था, क्या था? Z1 क्यूब प्लस Z1 Summation of Z1 Z2 equal to Z1 क्यूब summation Z1 क्यूब is equal to summation Z1 Z2. Summation Z1 square. Yes, if Z1 Z2 Z3 with the vertices of an equilateral triangle, then मैंने दो रिजल्ट दिया था, एक दिया था Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 एक होगा, और एक रिजल्ट क्या दिया था? 1/Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 1/Z2 माइनस Z3 इक्वल टू 1/Z3 माइनस Z2। ऐसे दिया था? नहीं, प्लस दिया था ना।
1 upon z1 minus z2 plus 1 upon z1 z2 minus z3 plus 1 upon z3 minus z1 equal to 0. इसके लिए हम रोटेशन यूज किए थे, इसके लिए कंसेप्ट यूज किए थे. याद है कैसे हुआ था? हाँ याद नहीं तो एक बार निकाल दो, मतलब इसको ये कर दो, आप अपना कंसेप्ट लगा के इसको फाइंड करो. तब जाके हो जाता है. ये एंगल कैसे होता है? ये एंगल कितना होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल. 5/3. 60 degree. 5/3 ये एंगल भी π/3 होता है. अच्छा, अब एंगल बी कैसे मिलेगा? Z1 minus Z2 upon Z1 minus Argument. argument Argument of of argument z1 minus Z1 z2 minus upon z3 minus z2, and it is 60 degree. तो z1 minus z2 upon z3 minus z2 को क्या लिखोगे? Mod z1 of minus stuff z2 इसका mod into 6 cos 5/3. 5/3 60. yes, z1 minus z2 upon z3 minus z2 का मॉडुलस, तो इंडिविजुअल कर देता हूँ, इनटू cos π/3 plus I sin π/3, है ना? हाँ Yes, sir. बट मॉडुलस क्या होता है? z1 minus z2 का मॉडुलस का मतलब क्या होता है? Equal to Z3 minus. equal to Side का लेंथ. ए डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस, Yes, sir. और ये AC Cancel डिस्टेंस, तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये कैंसिल हो गया. तो राइट साइड आपको मिला cos π/3 plus I sin π/3. सिमिलरली आप ए एंगल निकालोगे, हाउ टू गेट दिस एंगल? z3 minus z1 upon Z2 minus z2 minus z1, again you will get cos π/3 plus I sin π/3. Yes, sir. तो दोनों का राइट साइड इक्वल हो गया, तो लेफ्ट साइड इक्वल होगा. दैट इंप्लाइज z1 minus z2 upon z3 minus z2 is equal to z3 minus z1 upon z2 minus z1. just multiply करो, you get this. क्रॉस मल्टीप्लाई करते सिंपलीफाई करते. और सेकंड रिजल्ट कैसे मिला था? फर्स्ट रिजल्ट में हम रोटेशन यूज किए थे, सेकंड रिजल्ट कैसे किए थे? ये सब थोड़ा याद रखो, क्योंकि वही कंसेप्ट लगता है दूसरे क्वेश्चन में. mod z square, yes. क्योंकि यहाँ पे हम जैसे प्रूव करते हैं ना दूसरे क्वेश्चन में, वही कंसेप्ट यूज होता है. तो आपका AB डिस्टेंस को कैसे लिखोगे? आपका डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC इक्वल टू CA बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. AB डिस्टेंस कैसे लिखते हैं? AB डिस्टेंस मतलब क्या है? mod Z1 minus Z2. mod Z1 Z1 minus Z2 mod of z1 minus z2. Okay, that implies mod of z1 minus z2 is equal to mod of z2 minus
Z3 इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1, इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, Yes. लेट अस टेक लैम्डा। मॉड Z स्क्वायर को कैसे लिखते हैं? Z Z Z इंटू जेड कंजुगेट। आप ये दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या मिलता है? Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट इक्वल टू लैम्डा। तो मुझे 1 बाई Z1 माइनस Z2 चाहिए, क्या होगा? Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट, इसको इंडिविजुअल कर दिया अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 you have mod conjugate of Z1 minus conjugate of Z2 upon lambda. Similarly 1 upon Z2 minus Z3 क्या होगा? Z2 conjugate minus Z3 conjugate upon lambda. 1 upon Z3 minus Z1 क्या होगा? Z3 conjugate minus Z1 conjugate upon lambda. अब ये तीनों का सम ले लो, मिल गया? Yes. सबका डिनोमिनेटर लैम्डा, तो न्यूमरेटर पार्ट यू हैव टू ऐड इट। तो Z1 conjugate कैंसिल, Z2 conjugate कैंसिल, Z3 conjugate कैंसिल, तो 0। ठीक है, हम कभी कभी क्या करते हैं कि प्रूफ को इग्नोर करते हैं। एक्चुअली वो इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक कंसेप्ट और कहीं पे लगेगा। फॉर्मूला तो लगता है तो हाँ ठीक है आप यूज कर दोगे, बट एक कंसेप्ट बहुत जगह यूज होता है, ऐसे किया जाता है। समझा? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes to origin and makes an angle theta with respect to positive real axis. Okay. अब स्टेटमेंट देखोगे तो आपको ऐसा लग रहा है, straight line passes to origin and makes an angle theta with positive real axis। ठीक है ना? तो ये पोर्शन जो होता है ना, ये थीटा एंगल कर नहीं पा रहा है, ये पोर्शन कर रहा है। ठीक है ना? ये आपका थीटा एंगल कर रहा है, बट ये कितना एंगल कर जाता है? इफ दिस एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? आप ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओगे तो पाई प्लस थीटा होगा, नहीं ऐसे घुमाओगे यू गेट माइनस पाई प्लस थीटा। तो स्लोप, स्लोप में क्या होता है? बराबर होता है। स्लोप क्या देता है? तो टैन थीटा देता है। टैन थीटा जितना होता है टैन पाई प्लस थीटा उतना होता है। इसलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हुआ, वो दोनों तरफ से वो स्ट्रेच हुआ, क्योंकि टैन थीटा जितना होता है, स्लोप मतलब टैन थीटा, टैन थीटा जितना होता है टैन पाई प्लस थीटा भी वही होता है। ये सब नो, पाई Yes. प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड Third क्वाड्रेंट में quadrant, टैन yes, पॉजिटिव, तो इसलिए दोनों का स्लोप सेम हो जाता है। तो आप दोनों की तरफ से आप स्ट्रेच करते हो जो कोऑर्डिनेट में था, बट इसमें वो स्टेटमेंट नहीं है, स्लोप कंसेप्ट नहीं है। इधर दिया गया कि आर्गुमेंट कंसेप्ट, इधर आर्गुमेंट कंसेप्ट। तो यहाँ पे दिया गया कि straight line passes to origin makes an angle theta with respect to positive real axis।
तो क्या होगा, ये नहीं होगा। तो वो केस में आपको क्या मिलेगा, रे ठीक है। ये आपको थीटा एंगल दे रहा है। तो आपका जेड आप इधर रख सकते हो, इधर रख सकते हो, इधर रख सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो। जेड इज द वेरिएबल पॉइंट, ये 0। तो क्लियरली हाउ टू गेट दिस एंगल, ये एंगल कैसे मिलता है, ये एंगल कैसे मिलेगा, Argument of Z. आर्गुमेंट ऑफ Z. जेड, जेड माइनस 0 है ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड Yes, sir. माइनस 0 इक्वल टू थीटा, दैट मीन्स आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा। ये आपका कॉम्प्लेक्स में होता है, ऑल्दो इट इज दिया गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आप ए सेगमेंट का इक्वेशन जितना होता है, ए सेगमेंट का भी इक्वेशन उतना ही होता है। तो इक्वेशन वाइज आप डिनाई नहीं कर पाओगे कि आप इक्वेशन बराबर रहेगा, ठीक है। लेकिन ग्राफिकली आप इसको ड्रॉ करोगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड आपको स्ट्रेट लाइन नहीं देता है, ये आपको एक रे देता है, ओके। और ये रे का क्या होगा, इनिशियल पॉइंट क्या होगा, Origin. origin. थोड़ा सा उधर गलती है, मैंने लास्ट टाइम शायद बोला था ओरिजिन होगा, मतलब ये एग्जैक्टली ओरिजिन नहीं। देखो जेड को मैं ओरिजिन पर लाऊंगा, सपोज जेड को ओरिजिन पर ले आऊंगा, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, Zero. Argument of Z. नहीं अनडिफाइंड होगा, आर्गुमेंट हाँ tan इनवर्स 0 है। हाँ. अनडिफाइंड हाँ होगा, yes sir. क्योंकि Yes, नॉन वेक्टर का कोई ये होता है क्या, डायरेक्शन होता है क्या, ये नहीं नॉन sir. वेक्टर हो जाएगा ना। हम्म. मैं यहाँ पे जेड रखूंगा तो आपको वेक्टर मिलता है, इधर जेड रखूंगा तो वेक्टर मिलता है, इधर जेड रखूंगा तो वेक्टर मिलता है क्या, नहीं मिलता है। नॉन वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, कुछ भी नहीं। Undefined. Undefined. अनडिफाइंड होता है, वो कोई भी डायरेक्शन पर चला जाता है, ओके। इसका डायरेक्शन हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ पॉइंट कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, इसलिए वो कोई भी वेक्टर के साथ ऐड हो जाता है। यू कैन ऐड नॉन वेक्टर टू विथ एनी वेक्टर, डायरेक्शन इज देयर बट डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, ओके। कोई भी डायरेक्शन पर आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये केस में वही हो जाता है, जेड को आप एग्जैक्टली ओरिजिन पर ला नहीं पाओगे, तो ऑल्दो इट इज रे, बट ये रे का इनिशियल पॉइंट भी डिफाइंड नहीं है, फाइनल पॉइंट तो डिफाइंड नहीं होता है, इनिशियल पॉइंट भी डिफाइंड नहीं होता है, बट इट इज रे। आपका जीरो को Tending to origin बोल सकते हैं. हाँ? Tending to Tending origin. to origin. हाँ, टेंडिंग टू जीरो, यस। एक पॉइंट छूट रहा है, जस्ट एक पॉइंट छूट रहा है और कुछ नहीं, समझ में आया ना। जीरो को हटा दो, ये जो रे से जीरो पॉइंट को हटा दो, बाकी सब पॉइंट सेटिस्फाई करो, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन, और इसको मैं कोऑर्डिनेट पर ले आऊंगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होता है, इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, दैट इंप्लाइज आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होता है, Tan inverse y by x. tan इनवर्स y बाय x। सो यहाँ से tan इनवर्स y बाय x आपको थीटा मिला, दैट इंप्लाइज y बाय x इक्वल टू tan थीटा मिला, दैट मींस y इज इक्वल टू m into x मिला। जो कोऑर्डिनेट में वही चीज दिखाई दिया था ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन एंड स्लोप m, क्या था, Yes. y इक्वल टू mx था ना, Yes, sir. वही इक्वेशन आ रहा है। बट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन आता है, क्योंकि दोनों तरफ से वो स्ट्रेच हो जाता है, यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, यू विल गेट वन अरे। इज दैट क्लियर, Yes. ऑल्दो Yes, sir.
आप ये रे ओरिजिन से मतलब पास हो रहा है, स्ट्रेट लाइन लिखा है ओरिजिन पासेस टू ओरिजिन, बट वो जो जेड है ना ओरिजिन पर ला नहीं, इतना ही डिफरेंस। जो मूविंग पॉइंट को आप ओरिजिन पर ले नहीं, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट पर पास करेगा तो इंस्टेड ऑफ ओरिजिन इफ इट इज Z1 तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes to Z1 and makes an angle theta. With respect to positive real axis. क्या होगा, Argument Z minus Z1 is equal to theta. yes. Z1 पर पास कर रहा है एंड थीटा एंगल कर रहा है, ये Z1 ये आपका Z, ठीक है, और ये कितना एंगल कर रहा है, थीटा एंगल कर रहा है। तो क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z minus Z1 equal to theta. Z minus Z1 is equal to theta। इसमें वही आएगा, इट इज अ रे, ओके, बट जेड पॉइंट आपका Z1 पर नहीं आना चाहिए, इतना ही, एग्जैक्ट Z1 पर नहीं होगा, अदरवाइज आपका एक डायरेक्शन पे चलेगा। सपोज आपको ये 30 डिग्री दिया गया, देन वो जो 30 डिग्री मेक कर रहा है उसके साथ चलेगा। सपोज 120 डिग्री दिया गया, देन आपका ऐसे चलेगा। सपोज 270 दिया गया और -90 दिया गया, देन ऐसे होगा। है ना, बट यहां से आपका स्टार्ट होगा, इतना डिफरेंस है कि वो जो मूविंग पॉइंट को Z1 पर आप ले नहीं पाओगे, एग्जैक्ट Z1 पर रख नहीं पाओगे। बाकी आपका Z1 से ही स्टार्ट होता है, एक Z1 से स्टार्ट होता है, बट मूविंग पॉइंट को आप Z1 पर ले नहीं पाओगे, इतना ही डिफरेंस। और ये एक ही डायरेक्शन पर जाता है, दोनों डायरेक्शन पर वो स्ट्रेच नहीं होता है। दैट्स व्हाई एवरी टाइम विल गेट अ रे इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपका थीटा क्या दिया गया, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, उसी डायरेक्शन में वो चलेगा। passes through 2 points Z1 and Z2। तो इसमें कोई एंगल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यूजिंग 2 पॉइंट्स यू कैन ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन। जहां पे एंगल दिया जाता है देयर वो फिक्स हो जाता है, इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं होगा। तो वो 2 पॉइंट यूजिंग 2 पॉइंट्स यू कैन ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। सपोज ये Z1 ये Z2, तो इसको यूजिंग दिस 2 पॉइंट यू कैन ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन। तो उसका आर्गुमेंट चेक करेंगे तो बाद में पता चलेगा वो कितना एंगल दे रहा है, बट यहाँ पे एंगल नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम कहीं पे भी Z रख देते हैं, तो अभी क्या होगा, Z माइनस Z1 जितना एंगल करेगा एक्स एक्सिस के साथ, नॉट एक्स एक्सिस रियल एक्सिस के साथ, Z2 माइनस Z1 भी वही एंगल करेगा। Yes. तो इसका मतलब क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 equal to Z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1, है ना। आपका ए सेगमेंट जितना एंगल करेगा पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, ये सेगमेंट भी उतना ही एंगल करेगा। इसके लिए दोनों का आर्गुमेंट इक्वल हो जाता है। इंप्लाइज व्हाट, आर्गुमेंट मैंने देखो एक वेरिएबल रखा, बाकी में नॉन वाला यूज किया, ठीक है, फिक्स वाला यूज किया। तो आर्गुमेंट ऑफ आप बोल सकते हो Z माइनस Z2 भी बोल सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 सेम एज आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z2, बट इसमें क्या होता है, डबल आपका वेरिएबल यूज होता है। तो सिंगल यूज करो
वेरिएबल पॉइंट को और फिक्स पॉइंट को एक साइड में रखो। तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन अपॉन z2 माइनस z1, ये 0 हो जाएगा, है ना। ये दोनों का डिफरेंस कितना मिला? 0 मिला। तो डिफरेंस मतलब आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 आ जाता है, तो ये 0 मिला। जब इसका आर्गुमेंट 0 मिलता है तब कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं? इफ आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलेंगे? प्योरली रियल। प्योरली रियल। Parallel to real axis. हाँ, पैरेलल टू रियल एक्सिस ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलेंगे? प्योरली रियल। Yes, sir. ठीक है, इसका आर्गुमेंट मतलब थीटा 0 हो गया। जब थीटा 0 होगा तो जेड आप कैसे लिखोगे? मॉड जेड इंटू कॉस 0 प्लस आई साइन 0, और ये आपको 1 दे देता है। ये 1 दिया तो मतलब आपको पूरा रियल मिला, प्योरली रियल। That implies z minus z1 upon z2 minus z1 is purely real. जब प्योरली रियल होता है तब क्या मिलता है? Z equal to Z conjugate. z equal to z conjugate. That means z minus z1 upon z2 minus z1 is equal to its conjugate. z minus z1 upon z2 minus z1 का conjugate, तो इंडिविजुअल कंजुगेट कर देता हूँ, ठीक है। तो सर ये नीचे Z1 होगा। ये आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। When straight line passes to origin, passes to z1 and z2, आप सीधा सीधा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को ऐसे यूज कर सकते हो, ये लिख सकते हो। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, z इंटू z2 कंजुगेट माइनस z1 कंजुगेट माइनस z1 z2 कंजुगेट प्लस z1 z1 कंजुगेट became z conjugate into z2 minus z1, then z1 minus z1 conjugate z2 प्लस z1 z1 कंजुगेट, ये कैंसिल हो गया। इसको मैं राइट साइड ले लेता हूँ, तो क्या होगा? z इंटू z1 माइनस z2 कंजुगेट, इस साइड ले लिया, इसमें माइनस मल्टीप्लाई होगा, और इसमें एक माइनस कॉमन ले लो, सबको राइट साइड ले लो, इसमें एक माइनस कॉमन ले लो, तो ये होगा z कंजुगेट इंटू z1 माइनस z2, और ये प्लस हो गया z1 z2 कंजुगेट, ये माइनस z1 कंजुगेट माइनस z2 बिकम 0। तो दिस इज द सेम एज इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1 सेम एज इक्वेशन ऑफ 2, ठीक है। और इसको याद कैसे रखोगे? दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ z कंजुगेट 1 z1 z1 कंजुगेट 1 z2 कंजुगेट 1 इक्वल टू 0। चेक करो, ए डिटर्मिनेंट इतना देता है कि नहीं देता है। और इवैल्यूएट योर डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो वाइज, तो क्या होगा? z इंटू z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट माइनस z कंजुगेट इंटू z1 माइनस z2, देन प्लस 1 इंटू z1 z2 कंजुगेट माइनस z1 कंजुगेट z2, मिला? तो दिस इज द फॉर्मेट टू रिमेम्बर योर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इजी टू रिमेम्बर। ये फॉर्मेट ऑलरेडी आपको थोड़ा दिखाई देता है, इट इज लाइक व्हाट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर जैसा दिखाई दे रहा है, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 ऐसा दिखाई दे रहा है ना। तो इजी टू रिमेम्बर के लिए और कुछ नहीं। तो दिस वन सेम एज
ये आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। अब इसको करेंगे जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। Okay? तो दिस इक्वेशन you can write z into z1 minus z2 का कंजुगेट माइनस z कंजुगेट इंटू z1 माइनस z2 प्लस ये जो पार्ट कैन आई राइट z1 z2 कंजुगेट माइनस z1 z2 कंजुगेट का होल कंजुगेट। इसको मैंने चेंज किया, z1 कंजुगेट z2 को मैंने लिखा z1 z2 कंजुगेट का होल कंजुगेट। Am I correct? Yes, sir. अभी मैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये रखा माइनस वही कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, वो क्या दे देता है, z माइनस z कंजुगेट क्या देता है, 2z z नहीं, माइनस z imaginary part. कंजुगेट आपको क्या देता है, Imaginary part. Imaginary part 2 Imaginary times. part. मतलब प्योरली इमेजिनरी होता है, Yes. Yes. हाँ, Yes, है sir. ना। तो इसको मैंने रखा आई बी, तो बी क्या होना चाहिए, Real. रियल होना चाहिए। तो डेफिनेट बी आपका रहेगा रियल। बी रियल होगा तो आई बी क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। नहीं बी को फिर आप कॉम्प्लेक्स में रखोगे फिर कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये जो दोनों का डिफरेंस प्योरली इमेजिनरी होता है। इनफैक्ट आप जो बोले 2i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, दैट इज करेक्ट, इट इज प्योरली इमेजिनरी। तो इसको मैंने i इंटू बी रखा वेयर b बिलोंग्स टू रियल नंबर, करेक्ट। तो एक माइनस i मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई माइनस i बोथ दिस साइड्स, तो क्या होगा, माइनस i मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट i इंटू z1 माइनस z2 z कंजुगेट, ये मैंने हो गया चेंज किया, मल्टीप्लाई माइनस i बोथ दिस साइड्स है। करेक्ट। तो ये क्या हो गया, प्लस आयोटा z1 माइनस z2 इंटू z कंजुगेट, ये क्या होगा, प्लस माइनस i इंटू z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट इंटू z, और ये क्या होगा, आई बी इंटू माइनस आई, कितना देगा, Plus B. प्लस बी, ठीक है। माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 होगा। इफ यू कंसिडर दिस वन एज a, मैंने i इंटू z1 माइनस z2 को a मान लिया, तो a क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स में आना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट नहीं कि रियल होगा कि प्योरली इमेजिनरी होगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं। z1 z2 कोई भी दो रियल मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, उनका डिफरेंस एक कॉम्प्लेक्स होगा, इंटू आई भी एक कॉम्प्लेक्स होगा, तो a बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको मैंने a मान लिया, तो a इंटू जेड कंजुगेट, ये क्या होगा, इफ यू कंसिडर दिस वन एज a, तो ये क्या A होगा, conjugate. a का कंजुगेट होगा, क्योंकि i का कंजुगेट माइनस i होता है, z1 कंजुगेट फिर माइनस z2, तो ये हो जाएगा a कंजुगेट z प्लस b इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, where a belongs to complex number and b belongs to real number. This is called general equation of straight line.
ठीक है। इफ इट इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो देखते हैं मतलब स्ट्रेट लाइन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसके लिए हम लिए थे ए बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट ए को मैंने रखा था p प्लस आई क्यू एंड z हमेशा तो x प्लस आई वाई होता है। अब इसको यूज करो, क्या मिलेगा, p प्लस आई क्यू इंटू जेड कंजुगेट x माइनस आई वाई प्लस a कंजुगेट p माइनस आई क्यू होगा इंटू जेड x प्लस आई वाई प्लस b बिकम 0। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल रहा है, px, ये भी px 2px एंड रियल पार्ट ये भी रियल होगा, i इंटू माइनस आई प्लस 1 होगा q इंटू वाई प्लस क्यू वाई, ये भी प्लस क्यू वाई, तो 2qy ये रियल था प्लस b ये रियल, नाउ कम टू इमेजिनरी प्लस qx आई, ये माइनस qx आई, ये कैंसिल होगा, इमेजिनरी माइनस आई इंटू पी वाई, ये प्लस आई इंटू पी वाई, ये भी कैंसिल, तो इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाता है इक्वल टू 0। ये आपको स्ट्रेट लाइन दिया कि नहीं दिया, 2D 2 डायमेंशन का स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट का स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, Yes. यस उसका स्लोप है। ठीक है। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट हट जाता है, इमेजिनरी पार्ट नहीं रहता है। आपको ये जो ऑल्दो इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, बट आपका रिजल्ट जो होता है वो रियल स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो बाई साइड आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ए जेड कंजुगेट प्लस ए कंजुगेट जेड प्लस बी इक्वल टू 0 इक्वल टू 2px प्लस 2qy प्लस b इक्वल टू 0। एक केस में मैंने a को p प्लस आई क्यू माना, सो दैट आप रिजल्ट जो हमें कोऑर्डिनेट में जो रिजल्ट्स मिला था उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका स्लोप रहेगा, ये लाइन का स्लोप क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, minus q by माइनस p बाई क्यू माइनस ऑफ x कोफिशिएंट अपॉन y कोफिशिएंट माइनस p बाई क्यू। तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, p इज व्हाट, minus of a upon a conjugate. Yes. हाँ एक तरीके से हम लिख सकते हैं कि p द रियल पार्ट ऑफ ए माइनस रियल पार्ट ऑफ ए अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए, q इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2p अपॉन 2q, 2p को क्या लिखेंगे, a प्लस ए कंजुगेट, a प्लस ए कंजुगेट 2p मिलता है। 2q को कैसे लिखेंगे, इसमें एक आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, 2qi कैसे मिलता है, A minus A1. a माइनस ए कंजुगेट, ये भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हो, ये इसके साथ इक्वल है। तो ये होता है आपका स्लोप, स्लोप ये जो स्लोप मिल रहा है ये रियल स्लोप मिलेगा, ओके।
एंड कुछ बुक्स में दिया गया कि कॉम्प्लेक्स स्लोप। ओके, एक्चुअल दिस इज, ये यूज करो कि ये यूज करो, दीज आर द रियल स्लोप, यही स्लोप होता है। कॉम्प्लेक्स स्लोप एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है, बट कुछ बुक्स में दिया गया, और मैंने देखा आपके मॉड्यूल में भी ऐसा एक क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स स्लोप, वो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं होता है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स स्लोप, अब जैसे हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसका स्लोप होता है माइनस ऑफ एक्स कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो इसको माना कि ए फॉर्मेट ऐसे ही है, a z कंजुगेट प्लस a कंजुगेट z प्लस b इक्वल टू 0। इसको इसी हिसाब से माना कि लेट अस टेक दिस इज द x, दिस वन इज द y, इसी फॉर्मेट में मानेंगे तो क्या होगा, ये होता है माइनस ऑफ a अपॉन a कंजुगेट। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स स्लोप। बट ऐसा क्वेश्चन, मतलब ये तो अभी तक मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ, ऐसा क्यों है, बट कुछ बुक्स में दिया गया इसलिए दे रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ। बट इसके ऊपर ऐसा कुछ क्वेश्चन अभी तक नहीं हुआ है जेई में, कॉम्प्लेक्स स्लोप। ठीक है, कभी भी स्लोप आएगा आपका रियल स्लोप के ऊपर पूछेगा। समझाइए। Yes. Yes. तो ये था आपका स्ट्रेट लाइन। बाकी सर्कल, सर्कल में कुछ डाउट है? सब वो समझा सकते हो, जैसे सपोज कुछ रिड्यूस, कुछ सॉल्व करने के बाद फिर रिडक्शन करना होता है कि वो पार्ट ऑफ उतना है या फिर उतना आर्क है, मेजर आर्क। वैल्यूज भी करा सकते हो। हाँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, कोऑर्डिनेट में हमें क्या मिला था, इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, it is a locus of a point which moves in such a way that its distance from a fixed point remain constant। ये होता है ना, आपका एक पॉइंट ऐसे मूव करता जाएगा, एक फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस सब कांस्टेंट होता है ना, and fixed distance is called r and point is the called fixed point is called center। ये था, अभी वही कंसेप्ट यूज करेंगे। मूविंग पॉइंट इज द जेड, आपका उधर कोऑर्डिनेट में मूविंग पॉइंट क्या था, x, y, इसमें z होगा। सेंटर को मैं z नॉट ले रहा हूं, तो इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, mod of z minus z not equal to r होना चाहिए। व्हाट एवर दिस डिस्टेंस, z माइनस z नॉट का मॉड इक्वल टू r। डिस्टेंस कैसे होता है ये ना, z माइनस z नॉट का मॉड, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स पॉइंट z1 और z2। ये डिस्टेंस क्या होगा, मॉड z1 मॉड ऑफ z1 माइनस z2, तो ये डिस्टेंस इक्वल टू r। तो ये आपको क्या देगा, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल center z not and radius r। with center z naught and radius ओरिजिन होगा तो सेंटर ओरिजिन होगा तो mod z equal to 0। mod mod z z equals इक्वल to टू r। r, इसका सेंटर 0 हो जाता है, ये ओरिजिन हो जाता है। ठीक है, अभी रोटेशन का कंसेप्ट यूज करेंगे। और दिस इज द सर्कल, लेट अस टेक दिस इज द डायमीटर, z1 and z2 are the endpoints। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल whose endpoints of diameter are z1 z2 और इक्वेशन ऑफ सर्कल whose endpoints of diameter are
x1 y1 एंड x2 y2 क्या था? x minus x1 into x minus x2 plus y minus 1 into y minus y2 equal x to minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 इक्वल टू 0। ये कैसे मिला था? ये आपको कैसे मिला था? सो भाई डायमीटर का जो था उससे हम्म बोलो कैसे मिला था वो? हम जब कोऑर्डिनेट में किए थे कैसे मिला था? कैसे ये फॉर्मूला कैसे निकाले थे? सर सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री बनता है तो उस हिसाब से। तो कहीं पे भी पॉइंट रखो P x, y मूविंग पॉइंट, आपका P कहीं पे भी होगा तो इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, इधर 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होने के क्या होता है? स्लोप ऑफ PA इंटू इनटू स्लोप स्लोप ऑफ ऑफ PB इक्वल टू -1। इक्वल टू -1 किया, ऐसे किया था ना। स्लोप ऑफ PA इंटू स्लोप ऑफ PB इक्वल टू -1, तो आपको ये मिला था। अभी वही चीज को हम कॉम्प्लेक्स में करेंगे, कंसेप्ट वही डालेंगे, सेम कंसेप्ट। हमारा इधर स्लोप नहीं होता है, इंस्टेड ऑफ स्लोप क्या करना पड़ता है? सर स्लोप के प्योरली इमेजिनरी बोल सकते हैं ना। तो स्लोप की जगह क्या करेंगे हम? इधर रोटेशन यूज करेंगे। यस। उधर स्लोप यूज किया था, इसमें तो स्लोप नहीं होता है कॉम्प्लेक्स में, तो स्लोप की जगह हम क्या यूज करेंगे? रोटेशन। रोटेशन यूज करेंगे। रोटेशन। तो हाउ टू गेट दिस एंगल? ये एंगल कैसे मिलता है आपको? आर्गुमेंट z1 माइनस Z1 माइनस Z आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z अपॉन z2 माइनस z, और z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू π/2। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखेंगे? Purely imaginary. प्योरली इमेजिनरी। imagine प्योरली इमेजिनरी होगा तो z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी होगा तो फिर क्या होगा? इज z कॉन्जुगेट प्लस Z plus Z Z conjugate equal to conjugate equal to 0. That implies z minus z1 upon z minus z2 plus z minus z1 का conjugate upon z minus z2 का conjugate equal to 0. Implies what? z minus z1 into z minus z2 का conjugate, अब चाहो तो ये कर दो, ऐसे भी कर दो चलेगा, प्लस z minus z2 into z minus z1 का conjugate equal to 0. So this is your equation of circle whose end points are z1 and z2. Okay, this is your equation of circle whose end points of its diameter are z1 and z2. तो कैसे याद रखोगे इसको? फर्स्ट इंटू सेकेंड का कंजुगेट प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का कंजुगेट इक्वल टू 0। फर्स्ट इंटू सेकेंड का कंजुगेट प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का कंजुगेट। उधर जैसे कंसेप्ट लगाए थे ना, इसमें यही कंसेप्ट लगाएंगे।
वहां पे स्लोप होता है, इधर स्लोप नहीं होता है, स्लोप की जगह हम रोटेशन यूज करेंगे। ठीक है, आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या मिला था कोऑर्डिनेट x में? square plus y square plus 2gx plus 2. जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इट वाज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा, अभी अभी हमें ऐसा टर्म मिल चुका है, कहाँ पे मिला? 2px प्लस 2qy प्लस b इक्वल टू 0 Yes, sir. मिला ना Yes, sir. यहाँ पे? ये कैसे मिला? a z कंजुगेट प्लस a कंजुगेट z प्लस b। तो इसके जगह मैं यूज कर सकता हूँ a z कंजुगेट प्लस a कंजुगेट z प्लस b। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? Z into Z conjugate. z इंटू जेड कंजुगेट और मॉड जेड स्क्वायर। Yes, sir. तो दिस इज योर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका सेंटर क्या था? ये सर्कल का सेंटर क्या था? Minus g comma minus s. G minus माइनस जी कमा माइनस है। रेडियस क्या था? P square Square plus s square minus c Square under root root. t plus s square minus c. तो अभी मैं जेड जेड कंजुगेट प्लस ए जेड कंजुगेट प्लस ए कंजुगेट जेड प्लस बी इक्वल टू 0, दिस इज सेम आज व्हाट? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2px प्लस 2qy प्लस b इक्वल टू 0, where a is equal to p plus iq belongs to complex number and b belongs to real number। तो इसका सेंटर क्या होगा? एक केस में सेंटर क्या होता है? माइनस p Minus माइनस p q। comma minus q. रेडियस होता है p P स्क्वायर square प्लस q plus q स्क्वायर square माइनस minus b. p का रूट होगा। तो एक केस में सेंटर क्या होगा? माइनस p माइनस q। क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू p कमा q ना। Minus a. Yes, sir. तो p प्लस आई क्यू को पॉइंट पे लिखेंगे तो p कमा q होता है। मुझे माइनस p माइनस q चाहिए, तो इट इज माइनस है। रेडियस क्या होता है? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, दैट इज मॉड ए स्क्वायर माइनस b रूट। ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। समझा? Yes, sir. क्या चाहिए? आर्क वाला। इसमें हम कुछ केस बनाए थे। एक रखे थे इफ mod of z minus z1 upon z minus z2 is equal to 1। क्या मिला था लोकस? then locus of z क्या मिला था? Perpendicular bisector of Z1, Z2. perpendicular bisector of the Line segment Z1, Z2. yes। इसका मतलब क्या होता है? z माइनस z1 का मॉड इज इक्वल टू z माइनस z2 का मॉड। ठीक है, तो इसका मतलब आपका z1 समवेयर इज z1, ये आपका z2, तो z लेटेस्ट z हियर, z
ये लेट पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये आपका पॉइंट पी। तो z माइनस z1 का मतलब क्या होता है? पी ए डिस्टेंस। z माइनस z2 का मॉडुलस क्या होगा? पीबी डिस्टेंस। तो पी ए डिस्टेंस इज इक्वल टू पीबी डिस्टेंस। तो आपका z इधर हो सकता है, पी इक्वल टू पीबी, यू विल गेट आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपका z इधर हो सकता है, वेयर यू विल गेट पी इक्वल टू पीबी। आपका z इसका मिड पॉइंट होगा, मूविंग पॉइंट ना, z इज द मूविंग पॉइंट, तो p इक्वल टू पीबी। आपका z इधर हो सकता है, p इक्वल टू पीबी। तो ये पॉइंट जो पॉइंट मूव कर रहा है उसको ज्वाइन करोगे तो क्या मिलता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। It is a straight line, and more correct answer is the perpendicular bisector of the line joining z1 and z. Then locus of z be a straight line which is perpendicular bisector of the line segment joining z1 and z. ठीक है, आप चाहो तो मतलब एग्जांपल ले सकते हो। Let us take z minus 2i upon z plus 3 equal to 1। ठीक है, ये आपका z1, ये आपका z2। आप थ्योरेटिकली इसको प्रूव मतलब ये कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो z माइनस 2i इज इक्वल टू z प्लस 3 का मॉड, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो आपको ये क्या मिलेगा? x प्लस वाई माइनस 2 इंटू आई, इसका मॉड इज इक्वल टू x प्लस 3 प्लस आई वाई। एम आई करेक्ट? तो स्क्वायर कर दो बोथ दी साइड्स। मॉडुलस स्क्वायर क्या मिलेगा? x square plus y minus x 2 स्क्वायर whole प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे मार्क करता हूँ। अभी x स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर भी कैंसिल होगा, नो एक्स वाई टर्म, आपके पास x टर्म, y टर्म अनकॉन्स्टेंट आ रहा है। तो क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन तो मिल रहेगा ना। plus आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 6x प्लस 4y, आपका 9 दिस साइड 4 प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इसका जो फिक्स पॉइंट क्या है? z माइनस 2i मतलब आपका z1 क्या मिला? 0, माइनस 0 कमा minus 2 0 कमा माइनस 2, plus 2 0 कमा प्लस 2। आपका फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट इज द z माइनस z1। हाँ सर फर्स्ट तो z माइनस z1 मतलब z1 इज द 2i। तो इसका जो फिक्स पॉइंट होगा 0,2, इसका फिक्स पॉइंट minus 3 comma 0 माइनस 3,0। यहाँ पे z1 आपको मिला 0,2, z2 आपको मिल रहा है माइनस 3,0। मैंने यहाँ पे बताया द लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग z1 z2। अब चेक करते हैं थियोरेटिकली वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कोऑर्डिनेट यूज करके। तो एक पॉइंट मिला आपको 0,2, एक पॉइंट मिला माइनस 3,0। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चेक करते हैं। इसका मिड पॉइंट क्या होगा? minus 3/2 comma माइनस 3/2,1। ठीक है, अच्छा इसका स्लोप क्या है? 2/3।
तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा उसका स्लोप क्या होगा? -3/2 -3/2। तो स्लोप मिला, पॉइंट भी मिल गया। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? y minus y1 y is equal to minus -1. y1 is the slope into x minus x1, है ना? That implies y minus 1 equal to -3 into 2x plus 3 upon 4, करेक्ट? आ गया सर वही के। इसको मल्टीप्लाई कर दो, मिला 6x minus 6x take to this side plus 6x plus 4y minus 4 this side minus 9 तो plus 5, है ना? Yes. सपोज अदर देन 1 होता, 1 यहाँ पे 1 नहीं होता, जो मैंने कंसेप्ट ये डाला। तभी सर्कल या फिर और कुछ। यस, ऊपर नोट करना है कि इफ z minus z1 upon z minus z2 is equal to lambda and lambda is not equal to 1, सपोज लैम्बडा की जगह मैंने 3 रखा, तो क्या होगा? वो एक रेशियो में डिवाइड हो जाएगा 3:1। यस, रेशियो में डिवाइड होगा, तो आपका जो थियोरेटिकली हम निकाले थे ना यहाँ पे, तो इधर 9 हो जाएगा। यही क्वेश्चन 1 के जगह में 3 डाल दूंगा तो क्या होगा? इधर 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका जो एक्स स्क्वायर प्रीवियस में एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ था, इसमें कैंसिल नहीं होगा। एक्स स्क्वायर टर्म एंड वाई स्क्वायर टर्म बोथ एग्जिस्ट करेगा एंड दोनों का कोएफिशिएंट सेम होगा। Yes, sir. तो एक्स स्क्वायर टर्म वाई स्क्वायर टर्म इज देयर विथ सेम कोएफिशिएंट एंड नो एक्स वाई टर्म, तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन क्या होगा? Equation of एक्स स्क्वायर circle. x square term is there, y square term is there, x term, y term, constant term, no x y term, and x square का कोएफिशिएंट जितना आ रहा है y square का भी कोएफिशिएंट उतना आ रहा है, तो you'll get circle, ठीक है? Yes. तो इसलिए ये कंडीशन रहता है जब अदर देन 1 होता है, that time you'll get circle। 1 होगा तो स्ट्रेट लाइन, नॉन 1 होगा तो, एंड क्लियरली मॉडुलस दिया गया, ऐसा नहीं कि -1 -2 दिया जाएगा, यहाँ पे दिया जाएगा इट इज इक्वल टू -2, तो क्या करोगे? नॉट पॉसिबल। If this value is the -2, तो लोकस क्या होगा? क्या होगा? सर मॉड की वैल्यू में नेगेटिव नहीं आ सकता। हाँ सर, मॉड के कैसे? वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है, तो नो सच लोकस, ऐसा लोकस कभी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? तो यहाँ पे आपका वैल्यू जो होगा पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। 1 होगा तो विल गेट स्ट्रेट लाइन, नॉन 1 होगा तो विल गेट सर्कल। बाकी आर्गुमेंट केस में जो हम रखे थे, आर्गुमेंट ऑफ z minus z1 upon z minus z2 इक्वल टू थीटा, क्या मिला था हमें इसमें? इसका आपको क्या मिलेगा? अच्छा, इसका मतलब क्या होता है?
इसका पॉइंट क्या होगा? 0,2. 0,2. 0, मतलब हाँ 2i, मतलब 0,2 2i लिख देता हूँ, और ये होता है -1,0. -1, ये आपका z। इस तो इसका मतलब ये एंगल आपको देगा π/3, करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे क्या दिक्कत होता है, मतलब क्या होता है, ये जो पॉइंट मैंने दिया यहाँ पे, मैंने पॉइंट को अननोन में रखा, इसमें नोन कर दिया। जब नोन कर दिए थे ना, तो एक मिनट, इसमें मैं एक काम करता हूँ, 2 करता हूँ। तो आपका ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 होगा। और मैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर रखूंगा, तो क्लियरली -1 आपका लेफ्ट साइड में होगा, 2 आपका राइट साइड में होगा, समवेयर आपका z मिल रहा है इधर, जो एंगल आपको π/3 दे रहा है, करेक्ट। इसको मैं थ्योरेटिकली एक बार निकालता हूँ, देखते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z-2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z+1 इक्वल टू π/3, करेक्ट। आर्गुमेंट लेट z इज इक्वल टू x plus iy, तो आर्गुमेंट ऑफ z-2 क्या होगा, x-2 plus iy माइनस आर्गुमेंट ऑफ x+1 plus i इज इक्वल टू π/3। इसका आर्गुमेंट क्या होगा, tan इनवर्स y अपन x-2 माइनस tan इनवर्स y अपन x+1 इक्वल टू π/3, करेक्ट। Yes. अभी दोनों tan. हाँ, दोनों साइड में tan यूज कर देते हैं। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट tan इनवर्स y/x-2, ये आपको अल्फा दे रहा है, एंड tan इनवर्स y अपन x+1 ये आपको बीटा दे रहा है, ठीक है। तो tan अल्फा कितना होगा, Y by x minus x-2 tan बीटा हो जाएगा आपका y अपन x+1। x. तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। मैं अभी tan बोथ साइड यूज कर रहा हूँ, तो tan अल्फा, ये अल्फा माइनस बीटा, एक्चुअली अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू π/3, तो टेक tan both these sides, दैट इज tan अल्फा की जगह आप डाल सकते हो y Y अपॉन minus x -2 माइनस minus y by x plus x+1 tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, y x minus equal to √3. so after simplification you will get xy plus y minus xy plus 2y, तो xy कैंसिल हो गया, you will get 3y, am I correct, Yes. अपॉन ये आपका x स्क्वायर X square प्लस minus y स्क्वायर माइनस x -2, करेक्ट। Yes, sir. yes sir. ओके, और आफ्टर दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू √3, एक √3 कैंसिल कर दो और प्लस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर plus प्लस y y स्क्वायर minus माइनस √3 x y माइनस 2 इक्वल टू √3 y implies x square plus y square minus x minus √3y minus 2 इक्वल टू 0। ये आपका
मिला ये, क्या मिल रहा है ये, Circle. सर्कल। ठीक है। एक्चुअली आपको सर्कल मिला। अभी जो 2 पॉइंट हम लिए थे, फिक्स पॉइंट जो 2 लिए थे, क्या फिक्स पॉइंट था? एक -1,0 और एक 2,0। 2,0. वो पॉइंट दोनों को चेक करो, इस जो सर्कल मिला है उसमें डालो, एक -1,0 सेटिस्फाइंग। Yes. Yes. ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये +1 होगा, 0 होगा, -2 होगा, सेटिस्फाइड। देन 2,0, 2,0 Yes. डालेंगे तो Sir, 4, 0, हाँ सर, Minus वो भी 2. -2, Minus 0, -2, वो भी सेटिस्फाइड। इसका Yes. मतलब आपको जो सर्कल मिल रहा है ना, वो सर्कल, ये जो गिवन पॉइंट, दोनों पॉइंट वो सर्कल के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले रहा हूँ, ये x है, ये आपका -1,0, ये आपका 2,0, ये दोनों पॉइंट आपके सर्कल के ऊपर। तो और इट इज आर्गुमेंट ऑफ z-2 अपॉन z+1 इज द π/3, मतलब आपको क्या मिलेगा, ए एंगल मिल रहा है Yes. ना, ये एंगल आपका π/3। इसका मतलब आपका z इधर हो सकता है, लोकस ना, तो z तो इसके ऊपर मूव करेगा, Yes. ठीक है, z आपका इधर हो सकता है। Major. तो जो एंगल आपको क्या दे रहा है, π/3 दे रहा है, आपका z इधर भी होगा, वो भी π/3 होगा। हर जगह एक्सेप्ट वो 2 पॉइंट क्या है? हाँ, इधर भी होगा, π/3 मिलेगा। बट वो माइनर आर्क में नहीं जाएगा। हाँ Yes. सर, minor arc में Yes. जाएगा. ये भी होगा, बट इधर होगा क्या, नहीं सर। Minor. इधर जब होता है ना, ये एंगल कितना दे देता है, -5. 120 डिग्री। रोटेशन मैंने देखा नहीं, रोटेशन ये बाद उल्टा में हो देखेंगे। ओके, 120 डिग्री देगा। फिर अब हम रोटेशन के देखेंगे तो क्या देखेंगे, मतलब क्या होगा, 120 होगा कि -120 होगा, वो डिफरेंट इशू, ठीक है। अभी बट एंगल क्या देगा, 120। अच्छा, यहाँ पे जो अभी चेक कर रहा हूँ, आर्गुमेंट ऑफ z-2 अपॉन z+1, z-2 अपॉन z+1, ये प्रॉपर में है कि इम्प्रॉपर में है, मतलब रोटेशन वाइज प्रॉपर में है कि इम्प्रॉपर। प्रॉपर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इम्प्रॉपर मतलब क्लॉकवाइज, वेदर इट इज प्रॉपर और नॉट। आपका ट्रायंगल में जब एंगल ए को कैसे निकाले थे, ये आप मार्क करो ना, हाँ ये सर, बराबर। Z2 Yes sir, Z3 proper. एंगल ए कैसे मिला था, Z3 minus Z2 Z1 minus. Z3 माइनस Z1, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये मिला था क्लॉकवाइज ना। अपन क्लॉकवाइज। हाँ तो Z2 माइनस Z अपॉन -1 माइनस Z, यही हुआ था ना। ये एंगल के लिए हाउ टू गेट दिस एंगल, 2 माइनस Z अपॉन -1 माइनस Z, तो दोनों में माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, Z-2 अपॉन Z+1। तो ये प्रॉपर एंगल है, ठीक है। तो आपको क्या मिला, यहां तक मिलेगा आपका रोटेशन, ना ए पॉइंट होगा ना ए पॉइंट होगा, बट इन बिटवीन रहेगा, ये आपको मेजर आर्क दे रहा है, ठीक है। अब देखते हैं ये एंगल कितना मिलेगा, इसके हिसाब से Z-2 अपॉन Z+1, प्रॉपर की इम्प्रॉपर, बी से सी देन बी से ए, इम्प्रॉपर हो जाएगा। इम्प्रॉपर। तो Improper. ये क्वेश्चन रहेगा, तो ये 120 नहीं होगा, ये एंगल क्या होगा, -120। -100. अंडरस्टूड। सपोज ये क्वेश्चन मेरा ये होता, आर्गुमेंट ऑफ, सेम क्वेश्चन को मैंने वही चेंज कर दिया, थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, आर्गुमेंट ऑफ Z+1 अपॉन Z-2 इक्वल टू π/3 होता, तो फिर आपको क्या मिलेगा,
आर्गुमेंट ऑफ z+1 अपॉन z-2 इज इक्वल टू π/3, तो आपका लोकस क्या होगा? सर फिर वो माइनर वाले पार्ट में बनेगा सर। माइनर पार्ट में तो 120 होता है, 60 कैसे आएगा? मतलब माइनस थीटा आना चाहिए एंगल, minus theta. वही सोच रहा हूँ। ना, यहाँ पे क्या होगा, ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू दिस लाइन फ्लिप कर जाएगा। यस सर। ये जो सर्कल दिया गया ना, ये सर्कल सेम सर्कल आपको मिलेंगे, बट वो विथ रेस्पेक्ट टू z1 z2 लाइन के हिसाब से वो फ्लिप करेगा। समझा? हाँ Yes. सर मतलब तो ये आपका, क्योंकि आप तो पॉइंट को तो चेंज कर नहीं पाओगे, पॉइंट तो फिक्स ना, पॉइंट यस चेंज सर। नहीं कर पाओगे, पॉइंट रिमेन फिक्स। आपका इधर जेड होगा, चेक करो। आ रहा है? z+1 अपॉन z-2 प्रॉपर हो रहा है? हाँ सर। है ना? ये बी, ये ए, ये सी, अपर ए बी, लोअर बी सी, बराबर ना? Yes, sir. तो वही सर्कल मिलेगा, वही मेजर एक्सिस में मेजर आर्क मिलेगा, बट क्या होगा, वो सर्कल फ्लिप कर जाएगा। अंडरस्टूड? अब इधर क्या होगा, आपका 120 डिग्री मिलेगा, वो आपका रोटेशन आपके हिसाब से आता है। रोटेशन इधर उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ पे रखोगे तो जेड क्या होगा, z+1, मतलब ये क्या हो गया, लोअर लाइन हुआ, ये अपर लाइन हुआ, तो इसका मतलब ये -120। समझ में आया? हाँ तो सर। इसलिए मैंने Yes, sir. जो बताया था, आर्गुमेंट ऑफ z-z1 अपॉन z-z2 इज इक्वल टू थीटा, ये एक्चुअली दो टाइप का सर्कल देता है। ओके, एक सर्कल, तो इसलिए उधर मैंने ऐसे दिया था, एक सर्कल ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अननोन पॉइंट्स रखा, तो इसलिए मैंने ऐसे बताया था, ये z1, ये आपका z2, ठीक है, ये होगा, नहीं तो इसका मिरर इमेज वाला होगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दैट लाइन इसका मिरर इमेज, करेक्ट? तो यहाँ पे जब थीटा आपका एक्यूट होगा, तो आपका थीटा इस, मतलब आपका जेड इसके ऊपर घूमेगा, मतलब ये मूव करेगा, नहीं तो इसमें होगा। आप देखोगे, नोट देखोगे, मैंने ऐसा दिया था, ये होगा, नहीं तो ये होगा, इफ थीटा इज एन एक्यूट। ऑप्टिस फिर होगा इसमें तो ये होगा। Z1 और Z2 इंक्लूडेड नहीं होगा ना? नहीं, ये दोनों इंक्लूड नहीं होगा, ये दोनों इंक्लूड नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये पोर्शन होता है, लेकिन व्हेनेवर आपका z1 z2 फिक्स हो जाता है ना, दो साइड नहीं आता है, कोई एक आता है, इधर ये ऊपर का रहेगा, नहीं तो नीचे का रहेगा, दोनों नहीं होगा, दोनों एट ए टाइम नहीं होता है, कोई एक होता है, ये होगा, नहीं तो ये होगा। जैसे एक केस में मैंने किया, मैं जब इसको रख रहा हूँ z-2 अपॉन आर्गुमेंट ऑफ z-2 अपॉन z+1, आपका ऊपर का आ रहा है, यहाँ का आ रहा है, इतना आ रहा है। जब इसको उल्टा कर दिया, मेरा ये रहा, ये क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन के लिए, दोनों नहीं होगा, कोई एक होगा। ठीक है,
तो इसलिए if argument of z minus z1 upon z minus z2 is equal to theta, इसका 3 रिजल्ट्स हम दिए थे। ये आपको सर्कल मिलता है, सॉरी सेगमेंट ऑफ द सर्कल, फुल सर्कल नहीं मिलता है। दिस इज सेगमेंट ऑफ सर्कल और मेजर आर्क, माइनर आर्क इसके बाद हम डिफाइन किए थे। इफ थीटा लाइज इन बिटवीन 0 से लेके π/2, देन मेजर आर्क, मेजर आर्क, ऑब्टूस होगा तो माइनर आर्क। माइनर आर्क, क्योंकि देखो 120 डिग्री के लिए वो माइनर पार्ट मिला था ना। हाँ सर। ओके, तो ये π/2 से लेके पाई तक, देन you'll get minor arc. If it is π/2, तब क्या मिलता है? फुल सर्कल डायमीटर ही बन जाएगा। Except Z1, Z2. Okay, except given 2 points Z1 and Z2. Okay, full circle except given points Z1 and Z2. यहाँ पे भी Z1 Z2 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, neither Z1 nor Z2, कोई इंक्लूड नहीं होता है इसमें। समझ में आया? हाँ सर। और कुछ? So, तो ये रोटेशन में, रोटेशन को प्रॉपर आप करोगे तो फिर हो जाए। बाकी अप टू आपका कंजुगेट मॉडुलस प्रॉपर्टीज वो सब तो विजुअल होता है, वो दिखाई देता है, तो आपको इतना दिक्कत नहीं होता है। फर्स्ट पार्ट में इतना इशू नहीं है, इशू होता है थोड़ा मतलब ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। और कुछ है? सर थोड़ा नीचे। और किसी में कुछ डाउट है तो बताओ। बट मैक्सिमम मिनिमम का सर एक दो। वो तो इनइक्वालिटी आपको डालना, आप हम 4 इनइक्वालिटी दिए थे, वो इनइक्वालिटी में सब मैक्सिमम मिनिमम होता है। एक था Z1 प्लस Z2 होल मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड mod Z1 Z1 plus mod Z2. और Z2, ये प्लस में कि माइनस में, ये दो इनइक्वालिटी है। और एक इनइक्वल था Z1 माइनस Z2 का होल मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, इसके ऊपर और एक माइनस, क्योंकि ये दोनों का मॉडुलस का डिफरेंस नेगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव आ जाएगा तो मुझे कोई इनइक्वालिटी का जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो साइड लेफ्ट साइड पॉजिटिव, तो मैं क्यों कंपेयर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है पॉजिटिव वैल्यू मोर देन नेगेटिव, तो इसलिए और एक मॉडुलस दिया जाता है। तो वेदर इट इज माइनस और प्लस, आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। टू गेट मैक्सिमम वैल्यू कौन सा इनइक्वालिटी चाहिए? लेस देन इक्वल टू, Yes, sir. इनइक्वालिटी डालोगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलता है ना। हम बोलते हैं कि लेट x ग्रेट लेस देन इक्वल टू 100, तो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 100। 100। मिनिमम वैल्यू तो नहीं मिलता है ना, मिनिमम आप बता नहीं पाओगे इसमें, ओनली मैक्सिमम यू कैन टेल फॉर दिस। तो टू गेट मैक्सिमम वैल्यू यूज लेस देन इक्वल टू रिलेशन इनइक्वालिटी, and for maximum, sorry, for minimum ग्रेटर देन। Greater. ग्रेटर देन।
ये 4 इनइक्वालिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लो, फिर आपको पता चलेगा। अब इनइक्वालिटी का तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कोई पर्टिकुलर एग्जैक्ट मेथड नहीं होता है, तो आपको पता है, मतलब x इक्वल टू 2 x प्लस 3 इक्वल टू 5 होगा, ये तो पक्का हमेशा होता है। बट x प्लस 2 ग्रेटर देन 10 कितने सोल्यूशन होता है? Infinite. इनफाइनाइट नंबर। इनफाइनाइट। तो उसका तरीका एग्जैक्ट थोड़ी एक ही तरीका होता है, वो तो कुछ भी हो सकता है, आप कैसे प्रूव करोगे? तो इसलिए इनइक्वालिटी का ऐसा पर्टिकुलर मेथड मतलब ये नहीं होता है, बट हम कॉम्प्लेक्स नंबर में यही यूज करते हैं, HR। करो आप बुकलेट, मतलब मॉड्यूल आपका खत्म कर दिए क्या सब? हाँ सर, मॉड्यूल और 4 असाइनमेंट जो आपने थे वो सब हो गया। सब हो गया ना? फिर भी कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है? नहीं सेट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आज आप लोग का एग्जाम है ना, DPT? हाँ सर। हाँ Yes. सर, अभी 3 से संगे 4 संगे से कर लेंगे अभी तो हो जाए। ठीक है, इसके हाँ संगेज कर लो, फिर मतलब हो जाएगा, एक बार कॉन्फिडेंट आ जाएगा ना, फिर हो जाएगा, हाँ कोई सर, हो दिक्कत नहीं है। हाँ, और आज का क्वेश्चन बहुत इजी दिया गया, 100% चाहिए। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुडेज एग्जाम। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय सर। बाय। बाय sir, thank बाय, you, sir. थैंक यू।